ठीक है। सो जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है, इट इज इसको जैसे मैंने कल बताया था, किसी भी क्राइम सीन से अगर कोई भी ब्लड स्टेन या कोई भी हेयर फॉलिकल ऑब्टेन होता है, तो उसमें से जो फॉरेंसिक टीम होती है उनको डीएनए आइसोलेट करना होता है। एंड जैसे मैंने बोला था, तो उस वो जो डीएनए होता है दैट इज प्रेजेंट इन वेरी वेरी लिटिल अमाउंट। So whatever tests which have to be performed in the lab, they have to be performed with that DNA only, ठीक है। So because क्योंकि उसकी quantity बहुत small है, so we have to enlarge that DNA quantity, मतलब उस DNA के जो साइड से हमको obtain हुआ है, we have to amplify that DNA, मतलब उसके बहुत सारी copies synthesize करनी है। So how do we synthesize multiple copies of that DNA? वो जिस प्रोसेस के थ्रू किया जाता है, दैट प्रोसेस इज नोन एज द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, और सिंपली एब्रिविएटेड एज द पीसीआर, ठीक है। Now, how do we define this polymerase chain reaction? It is actually a technique which is used to make many copies of a particular region of DNA, ठीक है। मतलब particular region obviously जो साइट पे से डीएनए ऑब्टेन हुआ है वो बहुत कम, सारा डीएनए तो नहीं होगा, सर्टेन रीजन विल बी देयर जो वीएनटी है उसको बेसिकली हमको एम्पलीफाई करना है। सो वी नीड टू एम्पलीफाई दैट पर्टिकुलर रीजन ऑफ डीएनए। लाइक डीएनए रेप्लिकेशन इन एन ऑर्गेनिज्म, डीएनए रेप्लिकेशन में क्या होता है, एक पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए होता है, वी रिक्वायर द डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। विच टाइप ऑफ डीएनए पॉलीमरेज? वी रिक्वायर टाइप 3 डीएनए पॉलीमरेज टू एम्पलीफाई, मतलब जो पॉलीमरेज वो कंप्लीट रेप्लिकेशन प्रोसेस होता है, उस रेप्लिकेशन के लिए वी रिक्वायर डीएनए पॉलीमरेज 3, यू ऑलरेडी नो दिस। सो जैसे ये पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है, ये भी क्या है, रेप्लिकेशन ही है, बट इसको हम कहाँ पे कर रहे हैं, लेबोरेटरी कंडीशंस में। अब लेबोरेटरी कंडीशंस में कर रहे हैं, ऑल्दो है तो रेप्लिकेशन ही, सो इसके लिए भी हमें एक डीएनए पॉलीमरेज चाहिए। तो उस डीएनए पॉलीमरेज के लिए हमारे पास व्हाट सब्स्टिट्यूट डू वी हैव? वी यूज अ डीएनए पॉलीमरेज व्हिच इज यूज्ड इन लैब एंड दैट इज नोन एज द टैक polymerase, ठीक है। Like the DNA replication in an organism, PCR also requires the DNA polymerase which makes the new strands of DNA using the existing strands as the templates. Replication में क्या होता था, replication में एक double stranded DNA होता था जो template की तरह act करता था। फिर क्या होता था, वो पहले उनको जो अनवाइंडेजेस या गायरेजेस एंजाइम होते थे, वो उनको दोनों जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है उनको सेपरेट करता था, एंड देन डीएनए पॉलीमरेज वुड रेप्लिकेट, ठीक है। ये सब पढ़ा हुआ है। अब इसी तरह ये जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन लैब में हो रही है, तो इसके लिए कौन सा डीएनए पॉलीमरेज चाहिए? वी रिक्वायर द डीएनए पॉलीमरेज विच इज नोन एज द टैक polymerase. Now, what does this TAC stand for? Because it is isolated from a bacterium, and that bacterium is known as Thermus aquaticus. This TAQ stands for Thermus aquaticus, ठीक है। Thermus means heat. So ये बैक्टीरिया बेसिकली कहाँ पे मिलता है? दिस बैक्टीरिया, ये बेसिकली एक आर्की बैक्टीरियम है। आर्की बैक्टीरियम क्या होते हैं? दे आर द प्रिमिटिव बैक्टीरियम। और ये जो थर्मस एक्वेटिकस है, इट इज एक्चुअली आर्की बैक्टीरियम। दो टाइप्स के बैक्टीरिया होते हैं, आर्की बैक्टीरिया एंड द यू बैक्टीरिया। जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं, दे आर एक्चुअली द प्रिमिटिव बैक्टीरिया, और जो यू बैक्टीरिया होते हैं वो मतलब न्यू बैक्टीरिया होते हैं, या जिनको हम मॉडर्न डे बैक्टीरिया भी बोलते हैं। सो टैक पॉलीमरेज की स्पेशलाइजेशन या स्पेशलिटी क्या है? दिस टैक पॉलीमरेज जो मतलब थर्मस एक्वाटिकस है जिससे ये ऑब्टेन होता है, इट लिव्स इन हॉट स्प्रिंग्स एंड हाइड्रोथर्मल वेट्स। मतलब ये जो बैक्टीरिया है, इट लिव्स इन वेरी वेरी एक्सट्रीम कंडीशंस, मतलब वेरी हाई टेम्परेचर। हॉट थर्मल स्प्रिंग्स का जो टेम्परेचर है, इट गोज ऑन टू अबाउट 110 और 100 डिग्री सेल्सियस, विच इज अबाउट टू द नियर बॉइलिंग टेम्परेचर, ठीक है। लेकिन जो इस थर्मस एक्वेटिकस से हम जो डीएनए पॉलीमरेज है, विच इज दिस टैक पॉलीमरेज, जिसको आइसोलेट कर रहे हैं, ये इसका ये जो डीएनए पॉलीमरेज है, इट इज एक्चुअली हीट स्टेबल, ठीक है। हीट स्टेबल है मतलब इतने हाई टेम्परेचर पे भी दिस एंजाइम डज नॉट गेट डीनेचर्ड। आपको पता है कि प्रोटीन्स जो है, इफ यू पुट देम एट वेरी हाई टेम्परेचर, दे गेट डीनेचर्ड, ठीक है। बट दिस इज एन एक्सेप्शन। Why is it an exception? Because इसका जो टैक पॉलीमरेज एंजाइम है वो थर्मोस्टेबल एंजाइम है। थर्मोस्टेबल मतलब हाई टेम्परेचर, वेरी हाई टेम्परेचर पे भी इसका जो टैक पॉलीमरेज एंजाइम है वो डीनेचर नहीं होता है, ठीक है। दिस इज इट्स स्पेशलिटी, दैट इज व्हाई रिटन इट्स डीएनए पॉलीमरेज, इट इज एक्चुअली हीट स्टेबल एंड इट इज मोस्ट एक्टिव अराउंड
70 डिग्री सेल्सियस। एंड जो 70 डिग्री सेल्सियस है, इस 70 डिग्री सेल्सियस पे जो हमारा डीएनए पॉलीमरेज है या जो बैक्टीरिया का डीएनए पॉलीमरेज है या किसी भी का ऑर्गेनिज्म का डीएनए पॉलीमरेज है, इट एक्चुअली बिकम्स इनएक्टिव बिकॉज उस इस 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे के लिए ये जो डीएनए पॉलीमरेज है बहुत हाई टेम्परेचर है, ठीक है। बट अगेन टैक पॉलीमरेज की स्पेशलिटी क्या है? इट इज अ थर्मोस्टेबल एंजाइम एंड इट कैन बी एक्टिव एट वेरी हाई टेम्परेचर अप टू 70 डिग्री सेल्सियस और इवन हायर। मतलब अगर 70 डिग्री सेल्सियस से भी उसको ज्यादा टेम्परेचर मिलता है तो भी इट इज एक्चुअली थर्मोस्टेबल, ठीक है। ये जो टैक पॉलीमरेज है वो डी नेचर नहीं होगा, मतलब कि उसका जो स्ट्रक्चर है वो इंटैक्ट रहेगा इवन एट द हाई टेम्परेचर। सो अगर आपसे एग्जाम में मोस्ट ऑफ द टाइम्स देयर क्वेश्चन आता है व्हाई डू वी यूज द टैक पॉलीमरेज एज द डीएनए पॉलीमरेज इन द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, आंसर सिंपल सा है because of Taq polymerase hai, it has been isolated from the Archibacterium which is actually Thermus aquaticus and ये जो bacterium है it is found in very extreme conditions like hot springs and hydrothermal vents and जो उसका Taq polymerase है जो basically DNA polymerase है it is heat stable at very high temperatures also, ठीक है। अब और आगे के steps क्या होते हैं इसमें? Again जैसे डीएनए रेप्लिकेशन में भी प्राइमर्स चाहिए, इसमें भी प्राइमर्स चाहिए। अब प्राइमर्स यू ऑलरेडी नो व्हाट आर द प्राइमर्स। प्राइमर्स दे आर सिंपली शॉर्ट पीसेस ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। You already know this that they are single stranded DNA pieces usually around 20 nucleotides in length. Their length is actually up to 20 nucleotides, ठीक है। And again for दो strands होते हैं डीएनए में, डबल स्ट्रैंडेड होता है, so we require two primers, one for each strand. So two primers are used in each PCR reaction and the primers are given the sequences that will make them bind to the opposite strands of template DNA at the edges of the region to be copied. मतलब suppose this is the template DNA, ठीक है, ये साइट से हमको डीएनए ऑब्टेन हुआ है, दिस इज आवर टेम्पलेट डीएनए एंड दीज आर द सीक्वेंसेस व्हिच आर प्रेजेंट ऑन दैट टेम्पलेट डीएनए, ठीक है। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? हमको इसे सेपरेट करना पड़ेगा, ठीक है। आई मेक यू राइट डाउन ऑल द स्टेप्स। सो सबसे पहले क्या होगा? इन दोनों स्ट्रैंड्स को सेपरेट करना होगा। ये सारे कौन से बॉन्ड्स हैं? दीज आर द हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। सो इन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को हमको ब्रेक करना होगा, ठीक है। वो कौन से स्टेप से होगा? इट विल हैपन ड्यू टू द डीनेचुरेशन स्टेप, वील सी दैट इन अ व्हाइल। अब सपोज मैंने इन दोनों टेम्पलेट स्ट्रैंड्स को सेपरेट कर दिया, ठीक है, तो ये स्ट्रैंड एक अलग हो गया, ये स्ट्रैंड एक अलग हो गया, ठीक है। नाउ आई सेड कि वी रिक्वायर प्राइमर्स फॉर द रिएक्शन। अब प्राइमर्स कौन से लेंगे? ऑब्वियसली वी विल चूज दोज प्राइमर्स जो इनके पास जो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस हो वो इनसे मैच करे, सो दैट दीज प्राइमर्स कैन इजीली गो एंड बाइंड टू दीज पर्टिकुलर सीक्वेंसेस। ये आपको ऑलरेडी पता है। We require two primers, one for this particular strand and the other for this strand. So this is the primer 1 and this is the primer 2, ठीक है। इसके बाद में क्या होगा? आपको पता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्राइमर्स। प्राइमर्स सिर्फ रिएक्शन को इनिशिएट करते हैं, ठीक है। प्राइमर्स कैन नॉट कैरी आउट द रिएक्शन, सो प्राइमर्स आर देन फर्दर एक्सटेंडेड बाय द डीएनए पॉलीमरेज एंड इस रिएक्शन में मैंने अभी बताया विच डीएनए पॉलीमरेज इज यूज्ड, वी यूज द टैक पॉलीमरेज एंजाइम, ठीक है। तो टैक पॉलीमरेज क्या करेगा? यहाँ पे प्राइमर ने आके बाइंड किया, बस यहाँ पे टैक पॉलीमरेज आके बाइंड करेगा एंड देन इट विल एक्सटेंड इट फर्दर, ठीक है। So यहाँ पे I've written the primers then are extended by the tank polymerase. So suppose this is the template DNA, इन दोनों strands को separate किया, this is the first strand and this is the second strand. So यहाँ पे this is the primer 1 and this is the primer 2. अब यहाँ पे आके क्या किया? Tank polymerase आ गया reaction में and then it extends the primers. So इस वाले में क्या हुआ कि इस पे ये प्राइमर अटैच किया था इस वाले पे, तो यहाँ पे आके टैक पॉलीमरेज बाइंड कर दिया। जो ये ब्लैक में है दैट इज एक्चुअली द टैक पॉलीमरेज, ठीक है। अगेन यहाँ पे भी एक सेकंड प्राइमर था, इस सेकंड प्राइमर पे आके यहाँ पे टैक पॉलीमरेज बाइंड कर गया एंड इसने रिएक्शन को कैरी फॉरवर्ड किया। सो दिस इज हाउ द मल्टीपल again copies of the DNA are created. Now we'll write down the steps. There are the different steps. First step is actually डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन में क्या होता है? जो ये टेम्पलेट डीएनए, जैसे मैंने अभी बोला कि इन दोनों स्ट्रैंड्स को हमको सेपरेट करना है। अब वो अगेन यू नो कि ये दोनों बॉन्ड्स मतलब ये जो स्ट्रैंड्स है, हाउ आर दे अटैच्ड टू ईच अदर? दे आर अटैच्ड विद ईच अदर विद हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिकॉज ऑब्वियसली टी एंड ए एंड टी इन सबके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर देयर। सो
अब हमको क्या करना है, हमको एक ऐसा टेम्परेचर प्रोवाइड करना है इस मीडियम को जिससे कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो है वो ब्रेक हो जाए, ठीक है। नाउ यू नो हाइड्रोजन बॉन्ड्स दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स इन नेचर, सो टू इन ऑर्डर टू ब्रेक दीज हाइड्रोजन बॉन्ड्स हमको एक बहुत हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे प्रोटीन्स डी नेचर होते हैं हाई टेम्परेचर पे, एग्जैक्टली डीएनए भी डी नेचर होता है हाई टेम्परेचर पे, ठीक है। So in order to break these hydrogen bonds between these two template strands, we provide a temperature of about 96 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। यहाँ पे 96 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर देंगे, सो 96 डिग्री सेल्सियस की वजह से ये दोनों के दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप होता है एनीलिंग, मतलब जैसे मैंने बोला कि ये प्राइमर्स हम रिएक्शन में डाल देंगे और ये प्राइमर्स इनसे जाके बाइंड कर जाएंगे, सो इस स्टेप को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल दिस पर्टिकुलर स्टेप एज एनीलिंग, क्योंकि ये प्राइमर यहाँ पे जाके एनील कर रहा है, मतलब बाइंड कर रहा है इसे। सो अगेन इस स्टेप के लिए व्हाट टेम्परेचर वी रिक्वायर, वी हैव टू लोअर डाउन द टेम्परेचर एंड दैट टेम्परेचर इज अबाउट 55 टू 65 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। एंड जो लास्ट स्टेप होता है जहां पे टैग पॉलीमरेज आके बाइंड करेगा, मतलब उसको उस स्टेप को हम बोलते हैं एक्सटेंशन, एंड उस स्टेप के लिए वी रिक्वायर द टेम्परेचर ऑफ 72 डिग्री सेल्सियस। So the PCR reaction is actually carried out in 3 steps. First is denaturation, second is annealing, and the third step is extension. Firstly, you can write it down, and then I'll write down the 3 steps of the PCR. किसी को इसमें यहाँ तक में कुछ डाउट है तो you can ask me. हाँ बोलो। अरे देखो ना, अब ऐसे रेप्लिकेशन जैसे हम कर रहे हैं, बॉडी में जो हमारे रेप्लिकेशन हो रहा है उसमें प्राइमर्स कहाँ से आ रहे हैं, इसमें पहले अब देखो हमारे पास जो जीन्स है वो मोस्टली हमको पता है हमारे बॉडी में रेपिटेटिव सीक्वेंसेस आर प्रेजेंट, 99% सीक्वेंसेस आर रेपिटेटिव, ठीक है। तो इन जब हम इनकी सीक्वेंसेस को, ये जो डीएनए है जो ऑब्टेन हुआ है, इसकी पहले हम सीक्वेंस देखते हैं तभी तो उसके अकॉर्डिंग प्राइमर सिंथेसाइज किया, रैंडम प्राइमर्स थोड़ी ना डाल देंगे कोई। पहले जो हमारे पास डीएनए है उसकी सीक्वेंस को हम देखेंगे, डीएनए सीक्वेंसिंग करते हैं, ठीक है, जिससे क्या पता चले कि क्या कौन कौन से नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट है, ठीक है। एंड जब नाइट्रोजनस बेसिस की सीक्वेंस पता लग जाएगी देन उसके अकॉर्डिंग हम प्राइमर्स ऐड करेंगे, बिकॉज ऑब्वियसली हम रैंडम कोई भी प्राइमर्स ऐड करेंगे तो वो कोई यहाँ पे बाइंड करेगा, कोई यहाँ पे बाइंड करेगा, दैट विल बी ऑफ नो यूज, एंड आवर एम इज टू एम्पलीफाई। बोलो। हाँ मैं भी लिखवा दूंगी वो सब स्टेप, हाँ बोलो। डिसइंटीग्रेट नहीं होगा, सिर्फ मतलब डिसइंटीग्रेट क्या हो गया, हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हैं, ये वाले जो ये ब्लू में बॉन्ड्स प्रेजेंट है ये सब बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे, क्योंकि ये दो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बहुत स्ट्रांग है इसीलिए हम इसको इतना हाई टेम्परेचर दे रहे हैं। इससे भी ज्यादा टेम्परेचर देंगे तो डीएनए तो कंप्लीटली एक एक ऐसी स्टेज आ जाएगी कि वो वापस रीनेचुरेशन भी नहीं होगा। देखो दो चीज होती है, एक होता है डीनेचुरेशन, ठीक है, एक होता है रीनेचुरेशन, मतलब कि अगर जैसे डीएनए है उसको आप जैसे मैंने बोला 96 डिग्री सेल्सियस पे हम हीट करेंगे तो वो इनके बीच में ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे, ठीक है। तो इस टेम्परेचर पे ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हैं एंड इस स्टेप को हम बोलते हैं डीनेचुरेशन। अगर आप इसमें कोई भी प्राइमर्स ऐड नहीं करते हैं एंड यू लेट द रिएक्शन बी एज इट इज, मतलब कोई आपने सिर्फ टेम्पलेट, ये दो टेम्पलेट स्ट्रैंड्स मिल गए क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक हो गए एंड आप कोई भी प्राइमर्स ऐड नहीं कर रहे हो, तो अगर प्राइमर्स ऐड नहीं कर रहे हो तो क्या होगा, ये फिर से टेम्पलेट डीएनए दोनों बाइंड कर जाएंगे एंड वो फिर से ऐसा मतलब डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेगा। वो क्यों कर लेगा, क्योंकि अभी इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक हुए हैं, डीएनए का स्ट्रक्चर डिसरप्ट नहीं हुआ है। अगर मैं इस 96 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर को इंक्रीज कर देती हूँ, सपोज इफ आई इंक्रीज इट टू 110 डिग्री सेल्सियस, तो इस 110 डिग्री सेल्सियस पे जो डीएनए का स्ट्रक्चर है वो ही कंप्लीटली डिसरप्ट हो जाएगा। तो उसके बाद में आप क्या होगा, चाहे आप कुछ ऐड कर रहे हो कुछ नहीं ऐड कर रहे हो तो भी ये दोनों के बीच में वापस हाइड्रोजन बॉन्ड्स दे कैन नॉट बी फॉर्म्ड। बात समझ में आ रही है दोनों के बीच डिफरेंस दोनों में, कि द टेम्परेचर हैज टू बी एक्चुअली ऑप्टिमम, इसीलिए स्पेसिफिकली 96 टू 95 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इज गिवन। अगर आप 100 से ज्यादा कर देते हो तो ये डीएनए का कंप्लीटली स्ट्रक्चर ही डिसरप्ट हो जाएगा, तो वापस री एनिलिंग का तो चांस ही पॉसिबल नहीं है। दोनों में डिफरेंस क्लियर हो रहा है।
An optimum temperature has to be given, which is very important. Clear? So इसको note down करो. Then I'll make you write down the steps. 3 steps, which are the denaturation, annealing, and the extension.
Left side done. Edges of the region to be copied.
सी फर्स्ट स्टेप इज एक्चुअली डीनेचुरेशन. डीनेचुरेशन में क्या होगा, अगेन जैसे मैंने बोला 96 डिग्री सेल्सियस पे वी विल हीट द टेम्पलेट डीएनए. सो द टेम्पलेट डीएनए इज हीटेड एट वेरी हाई टेम्परेचर to separate or denature the DNA strands, which is main aim is to basically break these hydrogen bonds. ठीक है, and it provides us with single stranded templates. So suppose this was the original double stranded DNA. Denaturation क्या at 96 degrees Celsius. So we obtained these two template strands. These are the templates. ठीक है, अब क्या होगा, सेकेंड स्टेप इज एक्चुअली एनीलिंग. एनीलिंग मतलब कि जिस पर्टिकुलर स्टेप पे वी आर इंट्रोड्यूसिंग द प्राइमर्स एंड उसके लिए द टेम्परेचर हैज टू बी कूल्ड डाउन. सो कूल कितना करना पड़ेगा, टिल 55 to 65 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, सो द प्राइमर्स कैन बाइंड टू द कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस ऑन सिंगल स्टैंडर्ड टेम्पलेट डीएनए. अब इस पर्टिकुलर स्टेप पे हम प्राइमर्स ऐड करेंगे. एक इस टेम्पलेट का प्राइमर, प्राइमर 1 एंड प्राइमर 2 फॉर दिस पर्टिकुलर टेम्पलेट. ठीक है, फिर जैसे प्राइमर्स ऐड हो गए, नाउ वी हैव टू एक्सटेंड दीज प्राइमर्स. सो एक्सटेंशन के लिए वी रिक्वायर अ डीएनए पॉलीमरेज एंड इस रिएक्शन के लिए पीसीआर के लिए रिक्वायर टैक पॉलीमरेज. अगेन वी हैव टू रेज द टेम्परेचर फॉर दिस बिकॉज इट वर्क्स एट अ हाई टेम्परेचर. सो we have to again raise the reaction temperature so that the Taq polymerase extends the primer, synthesizing the new strands of DNA. So this step is known as the primer extension and it is done at 72 degrees Celsius. So ये तो प्राइमर 1 हो गया और इसको टैग पॉलीमरेज ने इधर एक्सटेंड कर दिया. सिमिलरली दिस वाज द प्राइमर 2 एंड टैग पॉलीमरेज ने इसको इधर के तरफ में एक्सटेंड कर दिया. ठीक है, सो एट द एंड ऑफ वन साइकिल, सो दिस इज द रिजल्ट व्हिच वी गेट आफ्टर द एंड ऑफ वन साइकिल. ठीक है, एंड this entire process has to be repeated at least 25 to 35 times. ठीक है, depending and this entire process मतलब जो हम 25 to 35 times इस reaction को process कर रहे हैं, it approximately takes 2 to 4 hours. And secondly मतलब ये जो multiplication का time है, ये जो जैसे हम बोल रहे हैं 25 to 35 times multiply करना है, ये थोड़ा कम या ज्यादा हो सकता है डिपेंडिंग ऑन हाउ मच कॉपीज ऑफ द डीएनए डू वी एक्चुअली रिक्वायर. ज्यादा जरूरत है और भी ज्यादा तो और भी ज्यादा लंबा रिएक्शन मतलब और ज्यादा टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे. एंड इफ वी डू नॉट रिक्वायर मच कॉपी सो वी विल कैरी द रिएक्शन लेसर नंबर ऑफ टाइम्स. बात समझ में आ रही है? सो दिस इज हाउ this PCR is actually carried out. It is carried out in 3 basic steps which are the denaturation, annealing and the extension step. ठीक है, इसके बाद इसका बस आपका एक एप्लीकेशंस बाकी है, इसको फटाफट से करो एंड देन वी स्टार्ट विद द एप्लीकेशंस ऑफ पीसीआर.
how expensive is this method? क्या बोल रहे हो?